जय बोली लाल दागे सरकार की। भगवान लाल धागे सरकार के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। परम जय गुरुदेव का आशीर्वाद सभी बहनों को प्राप्त हो, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार। हर दिन हर दरबार के दिन लाइव के माध्यम से पहुंचाते हैं और फिर उसके अनुसार आप वो सारी बातें फॉलो करनी होती है। जैसा कि आपको जानकारी में है कि सर्वप्रथम आते ही आपको काउंटर से पर्चा भरवा कर नाम, पता, एड्रेस और फिर पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो। आपको जब इस दरबार से जुड़े हो, वीडियो और लाइव के माध्यम से जुड़ गए हो, तो सबसे पहले तो ये दिल और दिमाग से निकाल देना है कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसी सोच, ऐसा विचार, भाव हटा देना है। बाद वहाँ लाल धागा, वहाँ दरबार के प्रवचन, वहाँ आरती, वहाँ पूजा, वहाँ यहाँ का दिव्य आहार आपको रिजल्ट के रूप में आशीर्वाद दे रहा है, तो फिर संदेह किस बात का। कहते हैं कि सारे को कमजोर करता है। सबसे ज़्यादा हम यहीं से घायल हो जाते हैं। महात्मा कबीर कहते हैं, संदेह से सावज शरीर में, संग ही खेले जुहारी, वैसे ही घायल बापुरा सन से मारे झारी। मतलब हमारा मन तो वैसे ही घायल है, बेचारा कई समस्याओं से उलझा हुआ है। और फिर ये सन से जो संदेह, ये बार बार आके हमें परेशान करता है और संशय की वजह से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हम वो देख रहे हैं जो बिल्कुल मेडिकल साइंस से भी ऊपर है और जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं, वहाँ एक उम्र गुजर जाती है, वहाँ आशीर्वाद हो रहा है, तो फिर जिन को पीरियड चाहे रुक के आते हैं, चाहे समय से आते हैं, चाहे कई महीनों, ये संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब तक संदेह है तब तक आप रहा है। जिस दिन संदेह मिटा और मन में सकारात्मक विचारधारा पैदा हुई और आप घर आंगन के साथ साथ आपके दिल और दिमाग और आप गर्भ में भी उजाला होने वाला है, ये आपको पक्का है। इस समस्या में एक और सबसे बड़ा कारण रहता है डिप्रेशन। गुस्सा भी एक बड़ा रोल होता है, बात बात पे गुस्सा आ जाना। जैसे मान लीजिए हम आरती कर रहे हों और आरती, जब भगवान की आरती करते हैं लाल धागे सरकार की, उस समय
हमारे में से या हमारा हस्बैंड या कोई दूसरा ये कह दे कि आप आरती करते समय इधर मत देखना, इधर नहीं देखना है, बाकी आपको आरती करनी है, तो पूरी आरती में आपका मन आरती में नहीं रहेगा, उधर जाएगा बार बार उधर। ऐसा क्या है इधर जो नहीं देखना है? आपको केवल ये कहा गया है कि आपको आरती आराम से करनी है, पूरे मन से करनी है, लेकिन इधर नहीं देखना है। तो आप आरती करते करते भी कभी न कभी तो ऐसे करके देख लेगो कुछ तो है इधर। बस यही कारण है कि हमारा मन जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं उधर जाता है। जैसे हमने कह दिया कि आपको गुस्सा नहीं करना है, तो आप ये सोच लोगे, संकल्प करोगे मुझे गुस्सा नहीं करना है, फिर भी पता नहीं कब आ जाएगा और कैसे आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो गुस्से को हम संकल्प कर रहे हैं नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, फिर भी नहीं मान रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमें 3 चीज़ों का आह्वान करना चाहिए गुस्से को, डिप्रेशन को रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारी बहनें आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में खड़ी होने वाली है और गलती से उनके हस्बैंड उधर स्नान करने को चले गए, महाराज जी बैठे हैं और भस्मी दे रहे हैं, वो क्यों नहीं आए? तो फिर बहना ने भस्मी ले ली और परिक्रमा कर ली, फिर बाद में आए तो बाद में उनसे झगड़ा होगा क्योंकि तुम समय से नहीं आए, इधर आते तो हम दोनों जोड़े से प्रणाम कर लेते। इसी प्रकार से कहीं बस स्टैंड पर या कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर थोड़ा सा भी देरी हो जाती है, या भोजन बनाते समय, खाना खाते समय कोई चीज़ समय से नहीं आ पाती है, या कई कारण होते हैं, तो 3 बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले सहनशीलता बनाए। डिप्रेशन और क्रोध से बचने का ये सबसे बेस्ट, सहनशीलता का आह्वान करें। अपने मन में ऐसा कहें कि हे सहनशीलता, तू मेरे अंदर विद्यमान हो जा, मैं सहन करने वाली और एडजस्ट करने वाला बनने वाला हूँ मैं, ऐसा संकल्प होना चाहिए। उसके बाद धैर्यवान बने। कोई भी चीज़ हो तो उसमें अगर देरी हो रही तो अपने आप को गुस्सा ना करें, थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि सब चीज़ का एक वक्त होता है, वो सही समय पर ही आपको प्राप्त होने वाली है, सही समय पर ही मिलने वाली है। जब जगत विधाता धरती पर अवतरित होते हैं और जगत माता सीता माता जो स्वयंवर में बैठी है और उसको वरने के लिए, उससे विवाह करने के लिए बड़े बड़े पराक्रमी राजा और बड़े बड़े महादुष्ट राक्षस वो भी अपना उसमें कौशल, अपना पराक्रम आजमा रहे हैं धनुष उठाने में। लेकिन देखो जो उसके आदि अनंत उसके पति है, जो उसी के साथ उसका वर होना है, वो बड़े शांत से बैठे हैं और आराम से देख रहे हैं और गुरु की आज्ञा का, आदेश का पालन कर रहे हैं कि जब मुझे गुरुदेव आज्ञा देंगे तभी मैं धनुष उठाने जाऊंगा। तो सबने अपना पराक्रम आजमाया, फिर नहीं हो पाया, फिर विश्वामित्र जी ने आदेश दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति मधुरी बानी, उठो राम खेचौ परिचापा, मेटो तात जनक संतापा। जनक की परेशानी ये थी कि वो धनुष कौन उठाएगा, मेरी बच्ची कंवारी रह जाएगी। तो विश्वामित्र जी ने उस समय आदेश दिया जब सारे राजाओं ने अपना पराक्रम आजमा लिया। तो सही समय होगा, उसी समय आपका वो कार्य पूर्ण होगा। अपने आप को धैर्यवान बनाए। तीसरा, शांत रहे, शांति का आह्वान करें। हमें हर हाल में शीतल रहना है, ठंडा रहना है। देखिए जितना हम अपने आप के अंदर गुस्सा और उबाल करेंगे, डिप्रेशन क्रिएट होगा और हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, जैसे अंडे नहीं बनना, एमएच लो, हमारे को ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट, हार्मोन अनबैलेंस, ये सब बीमारियां, एक गुस्सा और डिप्रेशन भी इसके अंदर बहुत बड़ा कारण है। थायराइड, शुगर, बीपी, ये बहुत सारे रोग हैं। तो ये तीनों चीज़ों का आह्वान करें, धैर्यवान बने और सहनशीलता रखें और शांत रहें, शांति प्राप्त करें। जब आप
आरती कर रहे हो तो बड़े शांत मन से आरती करें, मन को इधर उधर भागने नहीं दें। मन जितना भागेगा उतना ही आपका एकाग्रचित नहीं हो पाओगे। और अगर आपको प्रार्थना करनी है, अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा, अपना दर्द जो सुनाना है, सिर्फ लाल धागे सरकार को सुनाना है और एकांत में सुनाना है। जगत के लोगों के पास, संसार के लोगों के पास नहीं सुनाना है। केवल लाल धागे सरकार के सामने सुनाइए। और आरती आपके पास वो शस्त्र है जो खुद ही आपकी पीड़ा को सुनाती है प्रभु को, और आपको उसके अंदर ऐड हो जाना है, आपको उसके अंदर शामिल हो जाना है। जिस प्रकार से गाना तो किसी फिल्म का या किसी गायिका का होता है और हम उसमें शूटिंग करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से पूरा जो बहुत सारी बहनें ऐसा एडिट करती है जैसे वो ही गा रही हो उससे उस गाने को। तो जितना अच्छे तरीके से आरती में शामिल होंगे, जितना भाव से वंदना में शामिल होंगे, उनको उतना ही जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, उतना ही जल्दी। आरती खत्म होने के बाद जैसे ही आप आरती दो कितने भी बार किया, आरती पूरी होने के बाद जब उसमें दीपक होता है, उस दीपक की ऐसे करके उसकी जोत लेकर पहले सिर पर लगाए, उसके बाद आँखों पर लगाए, एक बार और लेके, फिर उसके बाद लाल धागा बंधा है तो उस धागे पर लगाए, और उसके बाद एक बार और लेके अपने हृदय पर लगाए, फिर उसके बाद उससे जोत लेके अपने पेट पर लगाए, गर्भ पर लगाए। ये 5 जगह आपको जोत, जो आरती खत्म होने के बाद प्रभु की आरती खत्म हो गई, फिर उसमें से ऐसे लिया और एक बार सिर पे लगाया, आशीर्वाद दीजिए प्रभु, उसके बाद आँखों पर लगाया, उसके बाद लाल धागे पर लगाया, उसके बाद फिर से लिया, फिर हृदय पर लगाया, और उसके बाद फिर से लिया, फिर गर्भ पे लगाया। ये अग्नि तत्व आपके लिए वो प्रकाश पुंज बनेगा कि सीधा आपको डायरेक्ट पॉजिटिव आने वाला है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सुनीता कुलदीप यादव, अलवर, राजस्थान से, आपको काफ़ी लंबे समय से जुड़ी है। अंडे दवा से ही बनते बताए, ट्यूब ब्लॉक बताई, आईवीएफ आपका एक बार फेल हो गया है और 4 बार आईआई फेल हुआ। आप दिसंबर 24 में आई और 2 महीने का आहार ले गई, उसके बाद मार्च 25 में आई, उसके बाद अभी फरवरी 26 में फिर 2 महीने का आहार ले गई, और इस बार रिजल्ट आया है लगभग 19.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, जब तक हम जुड़ नहीं पाते, पूरा प्रभु से एकाग्र नहीं हो पाते, तब तक ये लंबा खिंच जाता है। लेकिन आहार भी आपने समय समय से लिया, ऋतु बदलती रही, आहार बदलता रहा, आहार बदलता रहा, लेकिन जुड़ाव नहीं बदला। इस दरबार से जुड़े रहे और निश्चित आशीर्वाद हो गया। माया गौरव शर्मा दिल्ली से हैं, आपको पीरियड नियमित नहीं आते और फ्लो भी कम है, थायराइड भी है, 35 एज हो गई आपकी, आपको भी एक बार आहार ले गए, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राजू सिद्ध कालूनाथ, गोदारा, नागौर, राजस्थान से, आपको अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट लो बताया। 13 मार्च 26 को अभी आए थे, एक बार आहार ले गए, पहली बार 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चंद्रकांता गोपाल कुमावत, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से, अंडे नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है और स्पर्म काउंट लो बताया। 21 मार्च 26 को आई और एक बार आहार ले गई, किस्मत बदल गई, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रवीना किशन सिंह, चूरू, राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड महीने में 2 बार आते हैं, आप लास्ट नवंबर 25 में आई, एक बार आहार ले गई और आपको भी 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
मुन्नाव वीरेंद्र कुमार अयोध्या यूपी से। यूट्रस में सिस्ट बताए, सूजन बताया, पीरियड का फ्लो भी कम होने लगा है। अब जनवरी 26 में आए, फिर अप्रैल 26 में, अब की बार सफलता आई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता जितेंद्र सिंह ब्यावर राजस्थान से। सुनीता को अंडे सही नहीं बनते और दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई। आपको भी धाम से 2 बार आए, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उर्मिला राम प्रसाद पलामू झारखंड से। पीसीओडी बताइए आपको, और पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं, बहुत लेट आते पीरियड। थायराइड भी बताया। आप मई 25 में एक बार आहार लेके गई, फिर नहीं हुआ। इस बार आप 17 जनवरी 26 में आई और इस बार फिर 1 महीने का आहार लेके गई और अब की बार सफलता आ गई है। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पीरियड नहीं आना बहुत कठिन प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें बड़ी आसानी से बच्चा आना संभव है। और दूसरी बार फिर से आई और अब की बार सफलता आ गई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और हमारे बीच रेखा रामू यादव भराइच यूपी से। आपको यूट्रस में सूजन, इन्फेक्शन, स्पर्म काउंट 0, नील स्पर्म काउंट है। आपको एक बार आहार लेके गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हर्षिता अंतोष शर्मा कोटा राजस्थान से। हर्षिता को आई एक बार फेल हो गया है। मोटिलिटी लो बताइए आपको अंतोष को। आप 14 जून 26 को आए, अभी आए थे 14 जून को, और आप एक बार आहार ले गए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता विनोद सैनी खाटू श्याम जी सीकर राजस्थान से। आपको ट्यूब ब्लॉक बताई, अंडे नहीं बनते और सिस्ट बताया था। आप 7 मार्च 26 को एक बार आहार ले गई, दूसरी बार 16 मई 26 को फिर आई। अब की बार सफलता आई है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता राहुल केवरा सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। आपको आई 2 बार फेल हुआ, पीसीओडी है, अंडे नहीं बनते। आप 3 बार का आहार ले चुकी है और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। साक्षी राहुल सिंह फतेहपुर यूपी से। आपको एक आईवीएफ फेल हो गया है, अंडे नहीं बनते, ट्यूब भी ब्लॉक बता दी, यूट्रस कमज़ोर बता दिया और यूट्रस नीचे की तरफ डाउनफॉल बताया। आप 3 बार का आहार ले चुकी है और रिजल्ट आ गया है, लगभग 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी संजय भदोई यूपी से है। आप एक बार आहार ले गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमलेश शिवचंद्र शर्मा बस्ती यूपी से है। आपको ट्यूब ब्लॉक बताई और कमलेश का एक आईवीएफ भी फेल हो गया है। आप 21 फरवरी 25 में आई और रिजल्ट लेके आई है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुमारी पूजा अनूप कुमार साहू रांची झारखंड से। आपको एमएच लो बताया, पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है, 35 एज हो गई है। 28 मार्च 26 को एक बार आहार ले गई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि अनिल कुमार मोतिहारी बिहार से। आपको स्पर्म काउंट लो, इन्फेक्शन, थायराइड बताया। आप 13 मार्च 26 को एक बार आहार ले गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति गजेंद्र सिंह पटना बिहार से। आप एक बार आहार ले गए, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति कौशलेंद्र कुमार धौलपुर राजस्थान से। आपको भी एक बार 27 जून को आहार ले गई, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
अनामिका कांतिलाल डूंगरपुर राजस्थान से। अनामिका को रिपोर्टें नॉर्मल थी। आपका एक आईवीएफ फेल हो चुका है। 2 महीने से वीडियो देख रही थी, केवल वीडियो दर्शन मात्र से, आरती सुनने मात्र से घर बैठे 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं बताता रहता हूँ कि आप इसको सुनना भी जारी रखें, वीडियो देखना भी जारी रखें। देखने का प्रभाव जितना पड़ता है उतना ही सुनने का प्रभाव पड़ता है। कानों के द्वारा आरती हृदय तक जाती है और हृदय से उस आरती का प्रभाव आपके गर्भ तक जाता है। और उसी प्रकार से आँखों से देखने से वो भाव जगता है कि इस बहना को रिजल्ट आया तो मेरा भी आएगा पक्का। तो आप निश्चित तैयारी रखें। दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई मनीषा अभय कुमार केमूर बिहार से। आपने 15 दिन घर से आरती किया, दोनों ट्यूब खुल गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप आरती के द्वारा, सुबह शाम की आरती है और वंदना के द्वारा आपके सारे के सारे रोग मिटा सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। आप आहार का जो आपको बताया जाता है डाइट चार्ट, उसके द्वारा आप सारे रोग ठीक कर सकते हो। उसके बाद लाइव के माध्यम से आपको बातें बताई जाती है, उससे आप सारी समस्याएं ठीक कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ से दिव्य आहार ले जाकर अलग अलग प्रकार से, 1 महीने में नहीं आया, दूसरे तीसरे 6 महीने तक आपको लेना है। 6 महीने तक लेने में 80% बहनों को निस्संदेह आशीर्वाद हो ही जाता है। फिर 20% बची, उनका प्रारब्ध के कारण थोड़ा समय लगता है, प्रभु के सामने बार बार याचना करनी होती है। हम दीप जलाते हैं, उनसे मांगते हैं, हमारा खाता चेक होता है और फिर आने वाले 6 महीने अगले उनका भी रिजल्ट आने वाला है, उनको भी पॉजिटिव आने वाला है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको अगर किसी ने कह दिया कि आपके हाथों की रेखाओं में बच्चे नहीं हैं, अगर आपने किसी ने कह दिया कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, तो वो बिल्कुल झूठ है। आपकी भाग्य की रेखाएं, इस दरबार की आरती, इस दरबार का आहार लेने से, यहाँ की पूजा और लाल धागे सरकार से याचना करने से, वो जितना भी आपको अभिशाप बताया गया है, जितना भी ज्योतिषियों ने आपको नेगेटिव बताया है, आपके हाथों की लकीरों में नहीं बताया है, वो सब बदलने वाला है, आपको बच्चा आने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गो
संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत